जिन शासन एकता संघ की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, इस समय पूरे देश में दिगंबर जैन समाज पर एक और परेशानी का सामना देखने में आ रहा है। पुणे में एचएनडी छात्रावास और मंदिर है, एक परिसर है, सेठ हीराचंद स्मारक ट्रस्ट। इसको वहां के ट्रस्टियों ने, गुरुदेव, ये 1954 में इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ और वहां के ट्रस्टियों ने इसको इस पूरे परिसर को 311 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस समय पूरा देश में एक आंदोलन है और जिन शासन एकता संघ भी इस आंदोलन में सम्मिलित होने जा रहा है। गुरुदेव, तो गुरुदेव, इस तरह से कोई भी एक विश्वस्त ट्रस्ट मंडल है जो उनका ट्रस्टी है, उन लोगों ने ये कार्य किया है, तो इस तरह से कोई कर सकता है क्या? कोई इतने पुराने ट्रस्ट को बेच दे किसी भी बात? नहीं कर सकता। ट्रस्ट की जमीन को ऐसे नहीं बेचा जा सकता। ट्रस्ट जमीनें खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। बेचने के लिए कलेक्टर की, सरकार की अनुमति होती है और जो बायलॉज बनता है उस बायलॉज में लिखा होना चाहिए कि किस पर्पस से कब बेचा जाता है, क्यों बेचा जा रहा है और बेचने के बाद उस राशि का क्या किया जाएगा। ट्रस्ट के लिए बहुत प्रोसेस है इसकी, उसकी हमें आवश्यकता दर्शाना पड़ेगी कि इसको क्यों बेचना चाहते हो, क्या कारण है इसको बेचने का। तो यह इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कई लोग हैं, उनके पूर्वज लोग, जमीनें कैसे दुनिया है, कैसे पूर्वज थे, उनकी जमीनें दान दे गए, लेकिन उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसको हड़पने का, बेचने का भाव कर रहे हैं। क्या दुर्गति होगी इनकी। इनके ऐसे पाप कर्मों का उदय आएगा कि इनको भीख भी मांगेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। ऐसे कर्मों का उदय, कहाँ दान की चीज। इतना बड़ा हॉस्टल, छात्रावास पूर्वजों ने कितना बनाया होगा। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, एक स्थान पर एक पूर्वजों ने 500 बीघा जमीन दान दी और वो बीघा जमीन दान देकर धीरे धीरे के उनके ट्रस्टियों ने, उनके परिवार के ट्रस्टी बन गए और उन्होंने धीरे धीरे वैसे न बेचकर पर्ची पे 2 नंबर में बेच दिए। उनके परिवार की ऐसी हालत हुई कि खाने के लाले पड़ गए। मैंने खुद उन परिवार को आके देखा, सामने कहा जब मुझे पता चला, और उनकी हालत ऐसी, कोई एक कौड़ी देने को तैयार नहीं। और उनके पूर्वज 500 बीघा जमीन पे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ट्रस्टी लोगों को, ये ट्रस्टों के अधीन जितनी जमीन हो जाती है, ये ट्रस्टी मर जाते हैं, वो फिर अपने बेटे को, अपने परिवार को, ये वंश परंपरा चलती है। इसलिए ट्रस्ट भी बनना चाहिए तो प्रजातंत्र का बनना चाहिए, पूरी समाज का बनना चाहिए। अरे समाज का कोई व्यक्ति 5 साल के लिए खराब आएगा, 5 साल के बाद फिर तो मौका, अब 5 साल को लूट लेगा जितना कर पाएगा। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रस्टी बनते हैं, ये पारिवारिक जो ट्रस्ट बनते हैं, ये ट्रस्ट वंशों को नाश कर देते हैं। क्योंकि पूर्वजों की जितनी पवित्र भावनाएं रहती हैं, बाद में उनके वंशजों की वो भावना नहीं रह पाती, उनकी नीयत खराब हो जाती, उनकी उस जमीन को हड़पने की बात हो जाती। 50 जगह मैंने भारत में देखा, ट्रस्टी लोगों की नीयत खराब हो जाती। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है एक ट्रस्टी मर करके वो अपने दूसरे के परिवार, वंशानुवाद जहां होगा वहां नियम से विनाश होगा। और पब्लिक ट्रस्टों में वंशानुवाद, इनका वंश का ट्रस्टी बैठा है, उसका बेटा बनेगा, उसका पोता बनेगा। ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को सामाजिक प्रतिष्ठानों में खत्म करना चाहिए। ट्रस्टी बनने के बाद, मरने के बाद या त्यागपत्र आने के बाद उसका चयन पूरी समाज को मिलकर करना चाहिए और उसकी पूर्ति करना चाहिए। और इस प्रकार की समाज जो वहाँ अधिकृत समाज हो, कानून की शरण में जाए और कानून तुम्हारे पक्ष में, यदि तुम्हारा पक्ष कागजाती तौर पर
यदि आपका पक्ष पक्का है और उन्होंने इस प्रकार के 2 नंबर करके बेचे हैं तो आप जीतोगे। आप उसको रोक सकते हो, रुकवा सकते हो। रोकना चाहिए। जहाँ जहाँ डिटेल में मुझे उसका पता नहीं, क्योंकि ना तो कभी मेरे सामने ट्रस्टी आए और ना वहाँ जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने मेरे पास कोई जानकारी दी। आप लोग उड़ते उड़ते चर्चा में 2-3 दिन पहले भी आया था। तो जब तक मैं किसी चीज़ का पूरा कानूनन जानकारी नहीं रख लूँ तब तक मैं इस किसी चीज़ पर, अभी तो मैंने सार्वजनिक के लिए उपदेश दिया है, अभी मैंने सबके लिए जनरल उपदेश दिया है। वहाँ के संबंध की पूरी जानकारी ना होने से मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक पूरा न बने तब तक बोलना उचित नहीं है। गुरुदेव, वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का मंदिर भी है और इस छात्रों के लिए छात्रावास भी है। अब वो सारी जानकारी मिले बिना बोलना उचित नहीं होगा। जी क्या अभी जो ट्रस्ट की बात चल रही थी, अब तो हमने ये नियम ही बना दिए, कोई भी हम पारिवारिक ट्रस्ट अपने भक्तों को बनने ही नहीं देते। अपने भक्त कभी कभी बड़े बड़े दान देते हैं तो वो पारिवारिक ट्रस्ट बनाते थे। हम स्पष्ट मना कहते हैं, अपने वंश का नाश करना हो तो धार्मिक पारिवारिक ट्रस्ट बनाना, अन्यथा दान देकर ऐसे ही भूल जाओ जैसे तुम यहाँ नारियल चढ़ा करके भूल जाते हो। दान देने के बाद उस पर अपना कब्जा रखना, अपना अधिकार रखना, अपना परिवार का वो रखना, तो ये वंश मिट जाएंगे। उन ट्रस्टों के जिन्होंने पारिवारिक ट्रस्ट बनाए हैं, 2-4 पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे उनकी पीढ़ियां ही खत्म हो जाती हैं। वे इतने बुरी तरह से स्थिति में आ जाते हैं कि उनकी नियत ट्रस्टों की संपत्ति पर, जमीनों पर हो जाती है। तो मैं तो अपने भक्तों के लिए खास तौर से जब आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, अपन को कोई पारिवारिक ट्रस्ट नहीं बनाना। दान दे दिया, समाज को सौंप दो, समाज जाने, समाज का काम जाने। और समाज में एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी समाज कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए इस संबंध में तो हम यही कहेंगे भक्तों से, दान देकर भूल जाओ, अपना पारिवारिक ट्रस्ट बना करके अपने वंश का नाश मत करो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जो ट्रस्ट की बात चल रही है उसमें जज साहब बॉम्बे से आए हैं, कुछ ये भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं गुरुदेव। नमस्ते महाराज, इसमें जो बॉम्बे में जैसा लॉ है तो उसमें चैरिटी कमिश्नर से परमिशन ली गई थी। एक्चुअली अपना जो समाज है वो उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है कि कोर्ट में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ट्रस्टी थे उन्होंने चैरिटी कमिश्नर से परमिशन ली और उन्होंने चुपचाप परमिशन ली, इसमें समाज का कोई दखल नहीं रहा। समाज का दखल जब हुआ कि जबकि उसको एक प्रॉपर्टी डीलर को, जो डेवलपर था, उसको विक्रय कर दी गई थी। वहां पर पुणे में बहुत बड़ा इसके बारे में आंदोलन हुआ और दिवाली के तुरंत बाद में चैरिटी कमिश्नर ने वहां पर यथावत स्थिति का आदेश कर दिया है। और आज 25 तारीख है, कल 24 तारीख को वहां पर चैरिटी कमिश्नर ने और जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है। अभी तक यथावत स्थिति का आदेश रखा हुआ है। नमस्ते महाराज। तो समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज जब जागरूक पहले से रहे तो शायद ये नौके नहीं आए। और मैं तो ट्रस्टियों से कहना चाहता हूँ, कितना बड़ा पाप कर रहे तुम लोगों ने। पूर्वजों ने संपत्ति दान दी बेचने की अपेक्षा। हाँ, बेच करके तुम कोई और ऐसी संपत्ति बना रहे हो। कभी कभी बेचा जाता है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसको बेच करके कोई उसना ही उपयोग करो तो समाज फिर भी तैयार हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसी पुरानी संपत्ति होती है जो कोई काम की नहीं है, पड़ी है, उपयोग की नहीं है, दूसरे लोग कब्जे कर रहे हैं, तो उनको बेचना चाहिए और बेच करके फिर उसका बहुत अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। उतनी ही जमीन को या कोई स्थायी पूंजी बना करके कुछ समाज के सामने पूर्वजों को भी दिखाना चाहिए कि आपकी वह दिया हुई दान की संपत्ति अनुपयोगी थी, दूसरे कब्जा कर रहे थे, इसलिए मैंने उसको बेच करके ये नया रूप खरीदा है। ऐसे भी मैंने कई स्थानों पर आशीर्वाद दिए, पुरानी संपत्ति को बेचने के लिए दिए हैं, लेकिन बेचने के बाद
उससे कई गुनी संपत्ति उसी समाज की बना करके भी दी है, ऐसा मानना चाहिए। पारस जी अपने जैन मजेस्ट्रेट रहे हैं और बहुत इस समझ में जैन समाज की क्या सारी समाज की समस्याओं का समाधान किया है। हमारे अच्छे भक्तों में हैं, वर्षों से परिचित हैं। और बस मैं तो यही कहता हूँ, ऐसे प्रसंग में भारत के सारे मजिस्ट्रेट और सारे अच्छे वकील बैठ करके इस पर एक अच्छी बहस, अच्छा डिस्कशन करें। आज हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे मजिस्ट्रेट हैं, हाई कोर्ट से रिटायर्ड, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड, सारे के सारे। तो ये मजिस्ट्रेट लोग अपना एक यूनियन बनाएं और वकील लोग अपना एक अच्छे वकील मिलकर के बनाएं और इसकी पूरी जानकारी करें कि यदि उन्होंने बेचा है, यदि समाज को बेचने से उस पुरानी संपत्ति से अधिक लाभ है तो फिर बिकना चाहिए, और यदि उससे नुकसान है कि वो तो संपत्ति खत्म हो जाएगी और पैसा खुर्द-बुर्द हो जाएगा, तो सब वकीलों और मजिस्ट्रेटों को बैठ करके उस पर अच्छी तरह बैठकर परामर्श देना चाहिए। उन ट्रस्टियों को भी बैठालना चाहिए और समाज को भी बैठालना चाहिए और बैठ करके कोई बहुत अच्छा हल निकालना चाहिए। मेरा तो परामर्श यही है।